इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, वो बात बहुत संजीदा है और उसकी इंटरनेशनल डायमेंशन ये है कि हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो पाकिस्तान की अदालतें हमारे लिए दरवाजा खोले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के बच्चों की उन तक रसाई, सलमान और कासिम की और उनकी फैमिली की उन तक रसाई, उनके वकला की उन तक रसाई, उनके पार्टी लीडर्स की उन तक रसाई, या आप देंगे या आप मजबूर कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं बाकायदा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ राब्ता करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अपना मुकदमा और इमरान खान के बेटे फिर अपना मुकदमा, अपने बाप से मुलाकात, उस तक रसाई, एक्सेस टू जस्टिस, फेयर ट्रायल, इसको अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं। ये चॉइस मैं इस फर्जी जाली निज़ाम के ऊपर छोड़ता हूं, हुकूमत के ऊपर छोड़ता हूं कि वो हमें हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। अभी तक हमने किसी इस तरह के इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये सारी बातें नहीं उठाई, लेकिन मैं अपने जो डायस्पोरा है, हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपके सामने जो कुछ रखा है, या हमारे सोशल मीडिया के बैठे हुए हैं दोस्त, मैं ये पेपर्स उनको दूंगा, इनको वो अपलोड करेंगे। आप लाजमन जो ही आपको ये कहा जाएगा तो आप फिर अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में हमारे लिए दो दीवारें खड़ी हुई हैं। इमरान खान को बंद करने के बाद, उसको आइसोलेशन में रखने के बाद एक वहां आहनी दीवार खड़ी कर दी गई है। दूसरी दीवार 26वीं आईनी तरमीम के इमरान खान, उसकी पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स, हमारे ओहदेदार। लाहौर में वकील को 10 साल कैद हुई, लाहौर में लेडी डॉक्टर को 10 साल कैद हुई। आज एक अदालत में पेश हुए राजा बिशारत को उठा लिया जिसकी मजम्मत करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसलिए अगर ये रास्ता आपने आनी दीवार दूसरी लगा के इंसाफ का बंद किया तो फिर एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसके लिए पहले ही इमरान खान पूरी कौम से कह चुके हैं। हम जानते हैं कि ये जो इस वक्त मिडनाइट जस्टिस हो रहा है और जेट स्पीड से जो अदालतें रात तक चलाई जा रही हैं, वो खौफजदा हैं लोग जो ये सारा काम करवा रहे हैं इमरान खान की उस कॉल से। आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आप एक बात ज़हन में रख लें, इमरान खान जेल के अंदर कैदे तन्हाई में पाकिस्तान का सबसे आज़ाद शख्स है। मैं इस गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, इस मुआहदे में लिखा हुआ है कि जजेस जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक नुमाइंदा हमारा ले लें, एक नुमाइंदा इस फर्जी जैली फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट का ले लें, और 5 नुमाइंदे आप मुख्तलिफ मीडिया से ले लें और उनको साथ लेके आप चले जाएं। ह्यूमन राइट्स कमीशन को साथ ले लें, HRCP को भी साथ ले लें, और आप कोई आज़ाद और लोगों को साथ रखना चाहते हैं तो साथ ले लें और जाएं। वहाँ किस तरह से वो रह रहे हैं, क्या उनके पास सहूलतें हैं। जो आप में से गए हुए हैं जेल में, आपने देखा है किस तरह के आप गए ना, तो बंद पिंजरे में हेयरिंग होती है ना, वो अदालत वाली बात कोई है, और जहाँ उनको खड़ा करते हैं वो इस मेज का आधा है या इससे ज्यादा है। तो ये तो गैर इंसानी है। ये देखे ना, इमरान खान के साथ सलूक के बाद इस तरह लगता है कि जिस तरह कलभूषण किसी का रिश्तेदार है यहाँ। अब इस सारे का नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान, उनकी बेगम के लिए जो दोनों जमीर के कैदी हैं, उनके लिए अदालतों के रास्ते बंद हैं। अदालतों के अंदर हमारे केस नहीं फिक्स हो रहे। हम अर्जेंट दरखास्त देते हैं तो एक पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि मैं दरखास्त लगाऊं ना लगाऊं मेरी मर्जी। लगता है कि उनका कोई साया अभी तक गया नहीं है कि कोई दरखास्त लगाए या ना लगाए, उसकी मर्जी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स और हाई कोर्ट पांचों के अलग अलग रूल्स हैं। जब अर्जेंट दरखास्त जाती है तो उसको बेशक जेरे एतराज अंडर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, लेकिन उसको फिक्स करना पड़ता है। वो नहीं हो रहा इमरान खान के लिए। फिर इमरान खान का जो एक बैनुल अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा राइट है, वो आर्टिकल 10 में है कि अपनी मर्जी के वो वकील खड़े कर सकते हैं। उन तक वकीलों की रसाई नहीं है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरखास्त करना चाहता हूं जनाब याया आफरीदी साहब से, पूरे अदब के साथ, कि आपसे ज्यादा किसको पता है कि
मर्जी का वकील ना जाने देना। और मैं जो हमारा पाकिस्तान लॉ कमीशन है वो कहीं सोया हुआ है, मैं उसको भी झंझोड़ना चाहता हूं, उनके जमीर को झंझोड़ना चाहता हूं कि एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के ऊपर हमने मिलियंस के हिसाब से डॉलर्स लगाए हुए हैं। और एक्सेस टू जस्टिस का पहला नुक्ता यह है कि आदमी की मर्जी का वकील अंदर जाए। दूसरा नुक्ता यह है, जेल के कवानीन में भी लिखा हुआ है और ज़ाब्ता फौजदारी में भी लिखा हुआ है कि मीडिया जाएगा। आज मीडिया में से किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई, ये ब्लैकआउट हुआ है। और मीडिया सिलेक्टिव नहीं जाएगा, जो मीडिया जाना चाहे। हमारा मुतालबा है कि सारे मीडिया को एक्सेस दी जाए। हमारा मुतालबा है कि जो ऑल्टरनेट मीडिया के व्लॉगर्स ब्लॉगर्स हैं, जिनको लोग सुनते हैं सैकड़ों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको भी इजाजत दी जाए कि वो भी जाएं। इसलिए कि ये ट्रायल फेयर ट्रायल होना चाहिए। जेल की काल कोठड़ी के नेहा खाने के अंदर बंद एक शख्स का फेयर ट्रायल कैसे किया जा सकता है? फिर एक इंतहाई तशवीशनाक बात यह है, उस पर भी मैं मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि आपने 4 महीने का जो ऑर्डर दिया था उसका नतीजा ये निकला है कि रावलपिंडी में जो एटीसी के जजेस हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जो हर साल हो रही, 78 साल से छुट्टियां हो रही हैं, इस दफा मनसूख कर दी गई हैं। उनको हुक्म दिया गया है कि आप जाके ट्रायल मुकम्मल करें। तो ये इंसाफ होता नहीं नजर आ रहा, बल्कि जस्टिस इज बीइंग क्रश्ड, जस्टिस इज बीइंग बुलडोज्ड। यानी इंसाफ के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और फिर ट्रायल जो है उसका कत्लेआम हो रहा है।